बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अदनान अहमद रॉजर। वायरल सितारे में खुश आमदीद दोस्तों। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं साल 2020 की सालाना प्रेडिक्शंस। ओवरऑल पूरे साल के अंदर होने वाले तमाम वाक़यात और जो उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं वो आपके सामने हम पेश करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो का बाकायदा हम आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बर वक्त आप हमारी वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, आज हम पाइसिस के बारे में यानी बुर्ज होत के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि साल 2020 जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक कैसा गुजरेगा। एक जनरल ओवरव्यू, उमूमी जायज़ा आपके सामने हम सबसे पहले हम पेश करने लगे हैं। उमूमी जायज़े के हवाले से हम बात करें, कैरियर के हवाले से सबसे पहले तो कैरियर के हवाले से 2019 आपके लिए अच्छा साबित हुआ है। आपके बड़े बड़े जो अहदाफ थे, आपके टारगेट्स थे, वो आप हासिल कर चुके हैं। अब आपकी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ मबज़ूल होगी, जैसा कि दोस्त, आपकी ग्रोही सरगर्मियाँ, टीम वर्क, यही इस तरफ अब आपकी तवज्जो जाएगी। ख़ास तौर पे दोस्ती की तरफ, मोहब्बत की तरफ, इस तरफ आप माइल होंगे। कैरियर का हकीकी समर उन लोगों को मिलता है, उन लोगों की सूरत में मिलता है जिससे आपकी मुलाकात दूसरी आपकी पेशा वाराना कामयाबी की बदौलत होती है। कामयाबी आपको समाजी एतबार से एक नए तबके में ले जाती है। आपका 11वां यानी दोस्तों का और ग्रोही सरगर्मियों का घर इस साल कुव्वत में होगा, यानी कि आप ऐसे काम करेंगे कि जिसमें टीम वर्क होगा, दोस्तों का ताउन हासिल रहेगा, टीम की शक्ल में आप काम करते नजर आएंगे। रूमानी उमूर में कोई ख़ास सरगर्मी ना होने के बावजूद आप मुतमईन और मुतहर्रिक रहेंगे। आपके जायचे का हुक्मरान सैयारा नेपचून है, जो कई सालों से आपके अपने बुर्ज में है। जब आपका हुक्मरान सैयारा आपके अपने बुर्ज में आता है तो आपको कई तरह से फ़ायदे पहुंचाता है और ये कई साल तक यहीं रहेगा। इसलिए आपकी रूहानी ज़िंदगी, क्योंकि आप पाइसिस का रूहानियत से खुसूसी तौर पे ताल्लुक़ है और आपकी रूहानी ज़िंदगी मामूल से ज़्यादा सरगर्म और मुतहर्रिक हो जाएगी और इस साल इसके तहर्रुक में भी और इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। जिस तरह साल गुज़रता जाएगा 12वें घर की कुव्वत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। 12 हाउस की कुव्वत में इजाफ़ा होने का मतलब ये है कि आप दूसरी दुनिया में एक हद से ज़्यादा वक्त गुजारते, इस दुनिया के मामलात के लिए नुकसानदेह होगा। यानी कि दूसरी दुनिया से मुताल्लिक ये है कि आप अपनी मौजूदा जो मेन काम है उन पर आप अपना फोकस करें और जो गैर ज़रूरी काम है उससे अपनी तवज्जो को हटाइए। माली के एतबार से ये साल खुशहाली का साल है। आपका माली उमूर का सैयारा मरीख 28 जून के बाद से 6 माह से ज़ायद का अरसा आपके दौलत के घर में गुजारेगा, जो कि इसके क़याम की अमूमी मुद्दत से 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। आमदन में और पैसा कमाने के मौक़े में इजाफ़ा होता नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता मार्च में यूरेनस आपके तीसरे घर में दाखिल हो गया था और 7 साल के लगभग का अरसा यहीं गुजारेगा। इससे पता चल रहा है कि आपकी इल्मी ज़िंदगी और मुताल्ले के ज़ौक़ में गैर मामूली तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी। आप साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। कॉलेज लेवल से नीचे के तालिब इल्मों को ख़ासी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। इन्हें अपने तालीमी मंसूबों में बार बार तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस साल 6 गिरहन लगेंगे। आम तौर पर एक साल में 4 गिरहन लगा करते हैं। इनमें से 5 गिरहन आपकी ज़िंदगी में शामिल चिल्ड्रंस को असरअंदाज करेंगे। नतीजतन इनकी ज़िंदगी में गैर मामूली और ज़िंदगी बदल देने वाले वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। और अफराद बहुत से तख्लीकी उलूम व फ़नून से वाबस्ता होते हैं। इन गिरहनों की वजह से उनकी तख्लीकी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें 90% तब्दीलियाँ मज़बूत होंगी।
जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि ये साल खुशहाल नज़र आता है। साल के ज़्यादातर अय्याम आपका दौलत का घर क़ुव्वत में रहेगा। तो अब बाकायदा हम बात कर लेते हैं कैरियर के हवाले से। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके माली उमूर के दौरे उरूज से गुजरेंगे। इससे पता चलता है कि आप इस शोबे पे फोकस कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस चीज़ पे फोकस किया जाए उस चीज़ के अंदर बेहतरी आती है, और जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वो हमें मिल भी जाती है। सूरज 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आपके दौलत के घर में होगा, जिससे पता चलता है कि आप अपने काम के ज़रिए पैसा कमाएंगे। 28 जून के बाद मरीख आपके दौलत के घर में होगा। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आप माली उमूर में ख़तरात भी ले रहे हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। आप रातों रात अमीर बनने की जानिब माइल होंगे, जो कि ख़तरे की बात है। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। दोनों मामलों में मोहतात रहिए। रातों रात तो अमीर तो कोई हो नहीं सकता, और रिस्क लेना हो तो आप सोच समझ के लीजिए। कोई भी फ़ैसला करने से पहले सोचिएगा ज़रूर। ये सोच कभी इंसान के जहन में आती भी है। मरीख आपका माली उमूर का सैयारा है। जब भी होता है ये आपको हमेशा माली फ़ायदे पहुंचाता है। आपको माली हवाले से बेखौफ होने का सबक भी सीखना चाहिए, हौसला भी दिखाना चाहिए। आपका मसला ये नहीं है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, मसला ये है कि आपको हारने के खौफ पे काबू पाना है। कोई मंसूबा नाकाम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अगर आप अपने खौफ पर काबू पा लेंगे तो समझे जीत आपकी हुई। 28 जून के बाद ये रुझान और ज़्यादा क़ुव्वत पकड़ेगा। माली उमूर में तेज़ी से हरकत करना और फ़ैसला कुन अंदाज़ अपनाना अच्छा होता है। इससे बहुत से वक्त बच जाता है, लेकिन आपका माली उमूर 9 सितंबर से 14 नवंबर तक रेट्रोग्रेड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं झटका ज़रूर देगा। मरीख पर यह वक्त साल में सिर्फ एक मरतबा आता है, 2 साल में एक मरतबा आता है। इन दिनों आप अपने माली उमूर का अज़-सर-ए-नौ जायज़ा लेंगे और अपने माली अहदाफ और मौजूदा माली सूरत हाल के हवाले से सोच वाज़े बनाने के लिए गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर कोई अहम माली फ़ैसला करना हो तो इन अय्याम से पहले या बाद में कीजिएगा। मरीख की रजत से बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके तमाम सैयारे, तमाम सितारे बहुत ही परफेक्ट अंदाज में चल रहे हैं, स्पेशली अगर देखा जाए माली मामलात में। लेकिन इनकी रफ्तार ज़रा सुस्त हो जाती है। आमदनी कम तो नहीं होती, लेकिन आमदनी की आमद सुस्त हो जाती है। अगर आप अपनी छोटी छोटी जुज़ियात पे ध्यान देने की आदत डाल लें तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। मरीख इस साल आपके दौलत के घर में आने से पहले 5 मज़ीद घरों और बुर्जों से भी गुजरेगा। इस हवाले से जो मुख्तसर मुद्दती रुझान नमूदार होंगे उस पे हम मंथली फोरकास्ट में बात करते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैरियर में इस साल कोई ख़ास आपको एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। माली उमूर के अंदर आपकी मज़ीद बेहतरी के इम्कानात वाज़े तौर पे मौजूद है। हम इसे एक मुस्बत इशारे के तौर पे देखते हैं। ऐसे मालूम हो रहा है कि आप अपने कैरियर की मौजूदा सूरत हाल से बहुत हद तक सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, और इसमें बहुत किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत भी महसूस नहीं कर रहे हैं। अब आप दूसरी चीज़ों की तरफ, क्योंकि आपका फोकस अब कैरियर से हटके, क्योंकि आप एक चीज़ से सेटिस्फाई हैं, तो आपका जो जहन है वो अब दूसरी चीज़ों की जानिब मबज़ूल हो रहा है, जिसमें ख़ास तौर पे दोस्ती टॉप प्रायोरिटी पर नज़र आ रही है। आपका कैरियर के सैयारा तकरीबन पूरे साल आपके 11वें हाउस में गुजरेगा। इससे पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी के हवाले से आपका तजुर्बा कैरियर में अहम किरदार अदा करेगा। आपका हल्का अहबाब भी आपकी मदद के लिए मौजूद होगा। 20 दिसंबर 2020 को आपका कैरियर का सैयारा आपके 12वें यानी रूहानियत के घर में दाखिल हो जाएगा और तकरीबन 1 साल यहाँ गुजरेगा। तब फलाही और इंसानियत नवाज सरगर्मियों में हिस्सा लेने से आपके कैरियर को 4 चांद लगने वाले हैं। आपका घरेलू उमूर का खाना गुज़िश्ता चंद साल से क़ुव्वत में नहीं था।
और इसी वजह से हम आपकी घरेलू जो मामलात थे वो बहुत ज़्यादा, तो कहीं अगर अच्छे हैं तो वो अच्छे ही हैं, किसी घर के हालात अगर बुरे हैं तो बुरे ही थे, और अगर नहीं, ना बुरे थे ना अच्छे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन से चल रहे थे, यानी कि जूं के तू थे। तो जिसकी वजह ये थी कि चंद साल से कुव्वत में नहीं था। जब कोई भी खाना कुव्वत में आ जाता है तो उसके अंदर फिर अथल पथल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से अब हम बात करने जा रहे हैं बाहिमी समाजी ताल्लुकात के बारे में। 3 अप्रैल से 7 अगस्त तक ज़ोहरा अपनी उमूमी क़याम से कहीं ज़्यादा तवील अरसा इस घर में गुजार रहा है। इस अरसे में सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, बकिया दिनों में स्टेटस को की कैफियत बरकरार रहेगी। ऐसा लगता है कि आप घर की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की ज़रूरत महसूस नहीं करते। चौथे घर में ज़ोहरा का तवील क़याम घर में तज़ीयों और आराइश का काम शुरू करवा सकता है। इसके अलावा अफराद खाना में से किसी को सर्जरी की ज़रूरत भी पेश आ सकती है या उनका सामना मौत से भी हो सकता है। लेकिन मेरा इस बात का हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम किसी की मौत की इत्तला दे रहे हैं। अमूमन ऐसा टकराव नफ्सियाती और जज्बाती सतह पे भी होता है। जिस्मानी सतह तक इसके पहुंचने की नौबत बहुत कम आती है। इस साल 30 नवंबर को आपके चौथे घर में एक चांदगिरन भी लग रहा है। इसकी वजह से अफराद खाना खुसूसन बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में गैर मामूली वाक़यात रुनुमा हो सकते हैं। डेट याद रखिएगा, 30 नवंबर। इसके अलावा घर में तामीर व मरम्मत की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। इस साल घर की तब्दीली के इम्कानात कम नज़र आ रहे हैं। इसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इसके हक़ में भी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप घर बदलना चाहें तो कोई रुकावट भी नहीं है, और ना बदलना चाहें तो कोई प्रेशर, कोई दबाव भी नहीं है। वालिदैन या बुज़ुर्ग इस साल अपने माली उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। इनमें से कोई एक माली तौर पे कामयाबी हासिल कर रहा है, जबकि कोई दूसरा रूहानियत की तरफ माइल नज़र आ रहा है। भाई बहन इस साल ज़्यादा आज़ाद मंश बल्कि बगावत पर आमादा नज़र आएंगे। बच्चों की ज़िंदगी में गैर मामूली बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाक़यात होंगे। अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको समाजी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ और भरपूर होगी। घर की तज़ीयों और आइश कराना हो तो उसके लिए 3 अप्रैल से 7 अगस्त तक के अय्याम बहुत मुनासिब रहेंगे। हल्के फुल्की सजावट के लिए भी यही अय्याम बहुत अच्छे हैं। अब हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और जज्बात के बारे में कि इस साल यानी 2020 में आपकी मोहब्बत और जज्बात कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। समाजी एतबार से ये साल बड़ा ही सरगर्म है। बहुत से लोगों से मिलना होगा, बहुत सारे टीम वर्क में शामिल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप बहुत ज़्यादा होगा। समाजी एतबार से ये साल बड़ा ही सरगर्म है, लेकिन रोमानवी एतबार से ज़्यादा काबिल ज़िक्र नहीं है। मेल मिलाप का ज़्यादातर दायरा दोस्तों और ग्रोही सरगर्मियों के गिर्द घूमेगा। इसकी चंद वजूहात हैं। आपके जायचे का मशरक़ी हिस्सा आपकी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला हिस्सा भरपूर क़ुव्वत में है। साल गुजरने के साथ साथ मगरिबी हिस्से में क़ुव्वत ज़रूर आएगी, लेकिन गालिब क़ुव्वत मशरक़ी हिस्सा यानी ईस्टर्न पार्ट को ही हासिल रहेगी, जिसकी वजह से इसके अलावा आपका 7वां यानी मोहब्बत का और रोमांस का घर अमूमी तौर पे खाली हो जाता है। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सैयारे यहाँ से गुज़रते हैं। इसके मुकाबले आपका पहला यानी आपका ज़ाती घर सारा साल जो है वो पावर में रहेगा। इसलिए रोमानवी एतबार से हालात में तब्दीली नज़र नहीं आएगी। अगर आप कवारे हैं तो शादी का भी कोई ख़ास इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शादी अगर है तो उसकी राह में कोई रुकावट भी नज़र नहीं आ रही। मशरक़ी हिस्से की क़ुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए साफ ज़ाहिर है कि शख्सी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से, यानी कि आप पर डिपेंड है, सब कुछ आप पे ही डिपेंड है, क्योंकि आप आज़ाद हैं, ख़ुद मुख्तार हैं और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से आप पावर में हैं। कंवारे हैं, अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर करना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
आप हर मामले में ख़ुद पर इन्हिसार कर सकते हैं और हर काम में अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। दूसरों के जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है, लेकिन उनकी हर बात मानना ज़रूरी नहीं है। आपका पाँचवें यानी तख्लीक का घर इस साल अमूमी तौर पे खाली रहेगा। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सैयारे यहाँ से गुज़र रहे हैं। इस साल लगने वाले 6 गिरहनों से 5 इस शोबे को मुतासिर करेंगे। इससे पता चलता है कि आपके अफेयर चल सकते हैं, ब्रेकअप भी हो सकते हैं। आपका मोहब्बत का सैयारा अतारुद ना सिर्फ तेज़ रफ्तार है बल्कि बड़ी बेढंगी चाल चलता नज़र आ रहा है। एक साल में यह आपके ज़ायचे के तमाम घरों और बुर्जों से गुज़र जाता है, लेकिन चलने के दौरान कभी सुस्त पड़ जाता है, कभी उल्टी चाल चलने लगता है, कभी अपने रास्ते से हट जाता है और कभी इतनी तेज़ चलता है कि एक माह में 3-3 घरों से गुज़र जाता है। यही वजह है कि आपके रोमानवी उमूर में बहुत से मुख्तसर मुद्दती रुझानात सामने आ रहे हैं, जिस पर हम मंथली फोरकास्ट में बात करते रहेंगे। जैसे कि आपको बताया गया कि आपका 11वां यानी दोस्तों का घर इस साल भरपूर कुव्वत में है। आप नए और अहम दोस्त बनाएंगे। इनमें से साहिबाने असर व इक़्तिदार भी होंगे जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मददगार भी साबित होंगे। 23 मार्च से 1 जुलाई तक और फिर 18 दिसंबर के बाद आपके 11वें घर का हुक्मरान ज़ुहल बुर्ज दुलो में होगा। इसके बाद आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाएंगे जो रूहानियत की तरफ रुझान रखते हैं। तो रिमेंबर द डेट्स। रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं, जो रूहानियत से मुताल्लिक़ हैं। हो सकता है इसका इशारा इससे मतलब ये भी हो कि आप पीरी मुरीदी की तरफ या आप इस तरफ भी रुझान आपका हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अब हम बात करने जा रहे हैं आपकी ज़ाती अफजाइश की। आम हालात में भी बहुत रूहानियत की तरफ माइल होते हैं, लेकिन जब नेपच्यून आपके अपने घर में मौजूद हो तो इसके रुझान में बहुत ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। इसमें 12वें यानी रूहानियत के घर की कुव्वत को शामिल कर लें तो मामला डबल हो जाता है। लोग अक्सर पाइसेस को ख्वाब देखने वाला भी कहते हैं, डे ड्रीमर। इसकी वजह यह है कि इन्हें गैर मरई दुनिया के वजूद का एहसास हर वक्त होता रहता है। इनका ध्यान उस तरफ होता है, इसलिए ये खोए खोए से नज़र आते हैं। इन दिनों ये कैफियत और भी शदीद होगी। अमूमी हालात में एक अच्छी चीज़ है। गैबी दुनिया वो जगह है जहाँ वजूहात जन्म लेती हैं और इनका असर हमारी मादी दुनिया में भी नज़र आता है। ताहम आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चाहे दूसरी दुनिया से इसका ताल्लुक़ कितना ही मजबूत हो, रहना इन्हें इसी दुनिया में है। इसलिए अपने कदम मजबूती से ज़मीन पर जमाए रखने में ही बेहतरी है। गिरदो पेश का ख्याल भी रखें ताकि यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ भी भरपूर तरीके से पूरी होती रहें। अच्छी खबर यह है कि आपका रूहानी उमूर का सैयारा यूरेनस गुज़िश्ता माह से हकीकत पसंद सौर में दाखिल हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा करने में आसानी होगी, यानी टॉरस में। अब आपको पता चल जाएगा कि रूह से राब्ता कायम करने के लिए दूसरी दुनियाओं की सैर करने की ज़रूरत नहीं है। यूरेनस आपके तीसरे घर यानी बुर्जे सौर में कई साल रहेगा। इससे अगर आप रोज़ नामचा लिखना शुरू कर दें तो रूहानी एतबार से बहुत फ़ायदा होगा। दिन भर के दौरान जो तजुर्बात हो उनका हिसाब रखें। कुदरत आपको अपने मज़ाहिर के ज़रिए कोई पैगाम देने की कोशिश कर रही है। लिख के रखेंगे तो ऐसी निशानियों को पहचानने में आसानी होगी। रूहानियत का हामिल नेपच्यून आपके ज़ायचे का हुक्मरान सैयारा है और इस वक्त आपके अपने घर में मौजूद है। इस वक्त आपको रूह के बदन पर कंट्रोल के बारे में मालूम हो रहा है। पता चल रहा है कि रूह का असर जिस्म को किसी भी हिस्से में, किसी भी सांचे में डाल सकता है। आप चाहे तो अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा भी सकते हैं, चाहे तो 6 पैक भी बना सकते हैं और चाहे तो फैमिली पैक भी हासिल कर सकते हैं। इस वक्त आप रूहानी ज़राए की मदद से अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी की शक्ल दे सकते हैं। यह अमल अगले कई साल तक भी जारी रहेगा। नेपच्यून आपके पहले घर में है, जिसके नतीजे में आपका जिस्म की लताफत में इजाफ़ा हो रहा है और ये रुझान कई साल से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में किसी भी तरह की मंशियात का इस्तेमाल नहायत
नहायत ही मोहलिक है, इसलिए मोहतात रहिए। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्बत ख़याल लोगों के दरमियान गुजारिए। मनफी सोच के हामिल लोगों के वजूद से फूटने वाली गैर मादी लहरें आपके जिस्म को बीमार कर सकती हैं, इसीलिए बुरे लोगों की सोहबत से भी परहेज़ करें। अब बात करते हैं आपकी सेहत की, और ये सेहत हमारा आखिरी टॉपिक है। सेहत, मैं पहले भी कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि जान है तो जहान है। आपकी सारी ज़िंदगी की डिपेंडेंसी इसी पर है कि आपकी सेहत कैसी है। आपकी सेहत अच्छी है तो आप सारे काम कर सकेंगे, आपकी सेहत अच्छी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सेहत बहुत ज़रूरी है। सेहत इस साल शानदार नज़र आती है। पाइसेस की सेहत इस साल बड़ी शानदार है। कोई तवील मुद्दती सैयारा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें तो हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। कोई तवील मुद्दती सैयारा आप पे मुखालफा नज़र नहीं डाल रहा, और ज़्यादातर आपके ऊपर अच्छी नज़र, पॉजिटिव नज़र डाल रहे हैं। लिहाजा आप खुदा न खास्ता किसी पुराने अर्ज़े में मुब्तला हैं तो इसमें भी आपको बेहतरी महसूस होगी। आपका सेहत का यानी छठा घर इस साल अमूमी तौर पे ख़ाली है, और जब घर ख़ाली हो तो इससे पता चलता है कि आपकी सेहत ठीक रहेगी। हमारे नज़दीक ये भी एक मुस्बत इशारा, इससे पता चलता है कि आप इस तरफ से मुतमईन हैं, सेहत की तरफ से अब आप मुतमईन हैं, और लिहाजा तवज्जो देना, ज़्यादा तवज्जो देना अब आप ज़रूरी नहीं समझते। सेहत अच्छी है लेकिन आप इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। लेकिन आपके जिस्म के कुछ हिस्से जिसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और निस्बतन कमज़ोर और गैर महफूज कुछ नज़र आ रहे हैं, जिसका ज़िक्र मैं आपको किए देता हूँ। सबसे पहले हम पैरों की बात करते हैं। पैर का ताल्लुक़ पाइसिस के साथ बहुत ही गहरा है। शायद आप मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन पैर का ताल्लुक़ पाइसिस की ज़िंदगी से बहुत गहरा है। पैर हमेशा ही पाइसिस की ज़िंदगी में अहम रहे हैं, आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करते हैं। इसका मसाज करना अगर आप मामूल बना लें, और ख़ास तौर पे सर्दियों में पैरों को गर्म रखें, और ऐसे जूते पहने जो आपको अच्छी तरह फ़िट आते हों। फ़ैशन से ज़्यादा तरजीह अपने आराम को दें, अगर दोनों ही मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात करें हम दिल की। आपका हार्ट आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करता है, हर इंसान की ज़िंदगी में करता है। दिल के तमाम वारिस जो हैं वो, दिल ही इंसान की ज़िंदगी का सेंटर, इंसान की पूरी बॉडी का सेंटर होता है, क्योंकि दिल ही होता है जो सारे फ़ैसले करता है। दिल तमाम ही अवारिस की जगह पैदा के अवारिस इन्हीं की वजह से पैदा होते हैं। दिल चाहता है तो हम गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, और दिल चाहता है तो हम नेक कामों की तरफ भी चले जाते हैं। तो इससे बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि खुदा पर ईमान को मजबूत किया जाए। जब ईमान मजबूत हो तो इंसान छोटी और बड़ी बातों से भी परेशान नहीं होता। ये भी ज़हन में रखिए कि साल के दौरान ऐसे अय्याम भी आएंगे कि जब आपकी तबीयत में गिरावट महसूस हो। ये वो अय्याम होते हैं जब मुख्तसर मुद्दती सैयारे आप पर मुखालफाना नज़र डालते हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सैयारों के असरात आर्जी होते हैं और जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही इनकी मुखालफाना नज़र बंद होगी, आपकी पुरानी सेहत और तवानाई फिर से लौट आएगी। इस साल जून और दिसंबर में 2-2 सूरज ग्रहण लगेंगे, जो आपकी सेहत पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, क्योंकि सूरज आपकी सेहत का सैयारा है, और जब सूरज ग्रहण होता है तो आपकी सेहत में भी गिरावट आती है। ग्रहणों के नतीजे में आपकी सेहत के अमूर में इस्लाहात आप लाजमी तौर पे करने पे मजबूर भी हो जाएंगे। आपकी सेहत का सैयारा तेज़ रफ्तार पर सफ़र करता है, और एक साल के दौरान आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों से और घरों से गुजर जाता है। यही वजह है कि आपकी सेहत के उमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात नमूदार होते हैं, जिसका हल्का फुल्का असर आपकी सेहत पर पड़ता है, जिसका इन्हिसार सूरज की इस वक्त की पोजीशन और से मिलने वाले नज़रियात पर होगा। इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू मंथली फोरकास्ट में भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रेडिक्शंस, सालाना पूरी प्रेडिक्शन, पूरे साल की प्रेडिक्शन है। सुकून से चाय का कप हाथ में लेकर, चाय के सिप्स लेके सुकून के साथ कानों में हैंड फ्री लगा के आप इस पूरी वीडियो को सुनिए, देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अपना फीडबैक देना हमें ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।
subscribe our channel and press the bell icon to never miss any video.